एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अजय कुमार और आज हम बात कर रहे हैं इफ एलएफ की। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। आगे बढ़ते हैं एक लेवल और, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो पॉज़ करें, क्वेश्चन समझने के बाद और आप खुद ट्राई करें। देखते हैं कितना आपको आता है और आप शेयर कीजिए आप क्या इसे कर पाए या नहीं कर पाए। कोई डाउट क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है? ऑलराइट, सो प्रोजेक्ट आपके सामने है। नए-नए स्टूडेंट्स का सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पाइथन सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट नाम है पाइथन इन हिंदी, देख लीजिएगा बैक टू बैक सारे वीडियो से। सो हम एक्चुअली एक सर्वे कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ कैंपस से प्लेसमेंट्स हुई हैं स्टूडेंट्स की, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स आए हैं हमारे पास, बीटेक, बीसीए, बीबीए, व्हाटएवर, कॉमर्स, हम चाहते हैं कि उनसे एक प्रॉम्प्ट किया जाए कि क्या उन्हें वीबीए और पाइथन में से कुछ आता है। अगर वो कहते हैं यस, तो हम उनसे ये पूछे कौन सा लैंग्वेज आता है, पाइथन या वीबीए। अगर वो लिखता है पाइथन, तो दैट मीन्स हम इसमें चाहेंगे कि नेक्स्ट जो प्रिंट आए, डिस्प्ले होके वो आए, यू आर एलिजिबल फॉर पाइथन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और अगर वीबीए लिखता है तो यू आर एलिजिबल फॉर वीबीए प्रोजेक्ट्स। अगर वो नो कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि ना पाइथन आता है ना वीबीए आता है, राइट, दोनों में से एक तो आना चाहिए, भगवान ना करे ऐसा हो। डेटा एनालिटिक्स में इन दोनों में से एक लैंग्वेज तो बनती है, दो हो जाए तो सुभान अल्लाह, उससे बढ़िया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर वो नो कर देते हैं तो हम लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, अब कुछ नहीं आता तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा फिर बेसिक एक्सेल वगैरह आता है आपको? यस, बेसिक तो आता है जी। चलो ठीक है, एडवांस एक्सेल के लिए आप एलिजिबल हो गए, आपको एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में डाल देते हैं। वहीं से स्टार्ट करेंगे, बेबी स्टेप। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है भैया एडवांस एक्सेल सीख लिया, मुझे कॉल आते हैं आपके सर एडवांस एक्सेल सीख के क्या मेरी जॉब लग जाएगी अच्छी? एडवांस एक्सेल सीख के क्या जॉब्स लगनी है? कहाँ दुनिया पहुंच चुकी है, राइट। एडवांस एक्सेल के साथ तो पैकेजेस से पूरे चेंज हो गए हैं। वीबीए के साथ साथ पावर पिवट आ गया है, पावर बीआई आ गया, डैक्स आ गया, पावर क्वेरी आ गया, एम कोड आ गया है, और मैं पावर मैप वगैरह भी मैंने सुना है, मैंने हालांकि इस पर काम नहीं किया है कभी। तो बाहर निकली उन सब चीजों से, ठीक है। एक वेपन लेके जंग नहीं जीती जाएगी, आपको अलग अलग तरह के वेपन्स रखने पड़ेंगे। और आप पढ़ते हैं तो शौक से पढ़ें, ये सोच के ना पढ़े पैसा मिलेगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिल ही जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एनीवेज, सो जी एडवांस एक्सेल के लिए एलिजिबल है, यस और नो पे डिपेंड करता है। ये इस तरह से हमें एक पूरा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो हम लोग अपना शुरुआत करते हैं और इसमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें भी देखेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं एरर आता है, क्योंकि काफी इफ और एलिफ लगने वाले हैं, तो मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसी में एडिट करूंगा, इसी को ठीक करेंगे एरर समझ के। तो सबसे पहले गाइस हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब क्योंकि यूजर से इनपुट लेनी है, तो यूजर से इनपुट लेते हैं कि डू यू नो पाइथन, डू यू नो पाइथन, डू यू नो पाइथन, ठीक है। और वीबीए फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। सो साथ में लिख लेते हैं यस और नो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। एंटर मारें। अब अगर आंसर आता है हमारे पास, लेट्स से एक और स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आंसर आता है Q1 का, जैसे हमने बात की थी, यस, यानी कि उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती है, ठीक है। सो उस केस में, अच्छा एक और चीज, ये प्रॉम्प्ट आई जा रहा है बार बार, ये प्रॉम्प्ट क्यों आ रहा है बताओ, फटाफट बताओ मेरे को। कैच किया आपने, ये प्रॉम्प्ट क्यों आ रहा है एंटर मारते हुए? ये तो नहीं आता है कभी, क्या गड़बड़ हुई है, फटाफट बताओ। द ट्रेलिंग न्यू लाइन इज स्ट्रिक्ट, रीड अ स्टैंडर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। क्या इशू है, पता किया नहीं किया? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक डबल कोट लगाना भूल गया हम इसको एक्चुअल में, ठीक है। चीज पकड़ी तो कोट, नहीं पकड़ी तो सीरीज को बार बार देखो, समझो चीजें, ठीक है। ओके, सो अगर हमारा Q1 का आंसर जो है वो वाई आता है, ये वाई आता है, ठीक है, एंटर मारते हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नहीं, इनपुट। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू नो पाइथन वीबी, ही सेड यस, सो व्हिच लैंग्वेज, व्हिच लैंग्वेज, राइट, इस तरीके से व्हिच लैंग्वेज, पाइथन और वीबी, ठीक है। फिर यूजर आपको बताता है लेट्स से कि पाइथन फॉर एग्जांपल। सो अब हम यहाँ पे एंटर मारेंगे, एक और इफ लगेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर इफ लगा रहे हैं। तो अगर हमारा Q2 का आंसर जो है डबल इक्वल्स टू लगेगा, करेक्ट, क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे सिंपल इनपुट ली जा रही है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अगर Q2 जो है हमारा, वो उसका आंसर होता है पाइथन, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, तो हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट
एलिजिबल फॉर पाइथन प्रोजेक्ट्स। क्यों? देखने से लगता है हर चीज इजी है, सही बता रहा हूँ मैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, माफ कीजिएगा, जो देखी जा रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने पाइथन पे काम करना शुरू नहीं किया होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अजय भाई पढ़ा रहा है, बढ़िया लग रहा है, सब सिंपल है, ये तो कुछ है ही नहीं। जब आप करोगे ना तब आप फंसोगे, ठीक है? तो आज से शुरू हो जाओ, बिकॉज पता नहीं लगेगा कब हम लूप्स पे आ गए, कब हम लिस्ट पे आ गए, कब हम फंक्शंस पे आ गए हैं, और जो भी इसमें छोटी मोटी चीजें हैं वो क्लास ग्रुप्स वगैरह सारी वो करेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस कीजिए। Q2 इक्वल्स टू पाइथन है तो प्रिंट करेंगे एलिजिबल फॉर पाइथन प्रोजेक्ट्स, ठीक है? अब Q2 अगर हमारा नहीं होगा पाइथन तो यानी कि VB होगा, obvious सी बात है, ठीक है? सो हम यहाँ पे एल्स लगाएंगे और सिंपल प्रिंट कर देंगे एलिजिबल फॉर VB प्रोजेक्ट्स, ठीक है? अब ये बात तो आपने तब कर ली जब उसको प्रोग्रामिंग आती है। अगर वो फर्स्ट टाइम में आंसर कर दे नो, तो उसका क्या हिसाब किताब है? तो यहाँ पे जो आपने y लिखा है, अगर यहाँ पे नो आ जाता है तो उसका हम क्या करेंगे? तो उसका कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो एल्स हम उससे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि भाई फिर हम ये पूछेंगे कि भाई आपको एक्सेल आता है, करेक्ट? सो इनपुट, अगेन उससे इनपुट लेंगे, डू यू नो बेसिक एक्सेल, बेसिक एक्सेल, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? और साथ में इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे यस और नो, इस तरीके से, ठीक है? ऑलराइट, अब फाइनली अगर Q3 का आंसर आता है यस, ठीक है? सो क्या करना है? तो हमें प्रिंट करना है, इंडेंटेशन अपने आप बन रही है, आप देख सकते हो, ठीक है? यू आर एलिजिबल फॉर एडवांस एक्सेल, ठीक है ना? और अगर इन केस ऐसा नहीं होता है तो आप सिंपल एल्स में प्रिंट करेंगे यू हैव टू डू बेसिक एक्सेल, ठीक है? एलिजिबल फॉर बेसिक एक्सेल, ठीक है? और लास्ट में मैं ये चाहता हूँ कि सबको एक प्रॉम्प्ट जाए, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, ठीक है? इरिस्पेक्टिव वो जो भी सिलेक्ट करे। सो बैकस्पेस, प्रिंट यू आर, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है? मैंने ये सब चीजें आपको बताई हुई हैं कि मैं ये प्रिंट यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये प्रिंट यहाँ क्यों लिखा मैंने, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे स्पेशली यहाँ बैकस्पेस करके क्यों है, पिछले वीडियो में हमने इस पे बात की थी, ठीक है? तो गाइस मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं जय माता की बोल के, और अगर कुछ एरर आया तो घबराएंगे नहीं, देखते हैं क्या इशू है, रन द मॉड्यूल, ठीक है? मैंने मॉड्यूल रन किया और ये लीजिए प्रसाद मिल गया हमें भगवान का, मेरे पास एरर आ गया और मैंने देखते एरर समझ गया, क्योंकि भाई हम एक्सेल वीबी एक्सेस वीबी के बंदे हैं, तो इक्वल्स टू एक्सेल में लगाते हैं, कहीं भी आप लगाते हैं तो इक्वल्स टू जनरली आदत है इक्वल्स टू लिखने की, तो ये पाइथन में डबल इक्वल्स टू लिखना है। अब यहाँ मत लिख देना डबल इक्वल्स टू, इस लाइन में मत लिख देना डबल इक्वल्स टू, ये कंपैरिजन किया जा रहा है रिलेशनल ऑपरेटर की तरह, ये तो इनपुट आप ले रहे हो, इसमें इक्वल्स टू ही रहेगा, समझे? सो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से सारा प्रोग्राम बढ़िया है और मैं इसको सेव करता हूँ और चलो एक बार फिर से रन करते। इनवैलिड सिंटेक्स, बताओ इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बना, फटाफट बता दो। क्योंकि 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 आया समझ, डबल कोट बाहर चला गया एक्चुअली वो उसके, ठीक है? क्वेश्चन मार्क बाहर थोड़ी जाएगा। ओके तो इसको भी देख लेते हैं भाई, ये भी सही है, इनपुट है, प्रिंट भी सही है, सारे डबल कोट्स में आ रहे हैं, ठीक है? सेव किया, फिर रन करते हैं एक बार फिर से, एक बार फिर रन करते हैं और ये इस बार लगता है जय माता की काम हो गया हमारा, रन हो गया। डू यू नो पाइथन और VBA, यस और नो, ठीक है? अब यस और नो के बाद मुझे लगता है थोड़ी स्पेस देते हैं, ये क्या बात बनी है ना? सो और यस और नो, डू यू नो पाइथन और VBA के बाद थोड़ा सा इसको मैसेज को ऐसे लिखता हूँ, ये ऐसे, ठीक है ना? और एक थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, फिर सेव करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं एक बार फिर से, ठीक है? ओके सो यस अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं लिखता हूँ जी वाई, यस आई नो, एंटर करते हैं। विच लैंग्वेज, पाइथन और VBA, वाओ चल पड़ा। ओके पाइथन आता है मुझे जी, तो आप एलिजिबल हो गए पाइथन के लिए, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, बात बन गई। ओके उसके बाद एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं, चेक करेंगे, तसल्ली से काम करेंगे, ठीक है? ओके डू यू नो
पाइथन और VBA, yes, VBA, I know VBA, eligible for VBA projects, fantastic। एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं और अब हम बात करते हैं, नो हमें कुछ नहीं आता भाई, ठीक है जी, ये क्या होता है पाइथन VBA, हम कुछ नहीं जानते, हम तो नए नए आए हैं इस फील्ड में। अच्छा, तो बेसिक एक्सेल आता है आपको? बेसिक एक्सेल तो आता है जी, सबको आता है आजकल तो, बच्चा बच्चा एक्सेल लेके घूमता है। ओह, एलिजिबल फॉर एडवांस एक्सेल, ये भी चल पड़ा। ओके, सो लास्ट वाला रन करके देख लेते हैं। मुझे कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, मुझे बेसिक एक्सेल, लास्ट में हमने क्या किया था, यस किया था ना, अब हम नो लिखते हैं, ठीक है। एलिजिबल फॉर बेसिक एक्सेल, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हर बार क्यों आ जाता लिखा हुआ, तो आपको पिछला सीरीज वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है शो, खड़ जाओ आराम से, बहुत जल्दी रहती है हमें YouTube पे 10-10 मिनट के वीडियोस देखने की, हैं, सीरियस बिजनेस हो रहा है, करोड़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ, ठा 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 ठा, स्पेस दे दी मैंने, सेव कर दिया मैंने इसको। अब मुझे बताओ, मैं इसको रन करूंगा, प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ईमानदारी की बात है, ठीक है। अगर आपने बोला नहीं होगा, क्या बोलूं मैं आपको, लेक्चर दोबारा देखो भाई, यूट्यूब पे तो डांट भी नहीं सकते, कहीं आप अनसब्सक्राइब ही कर दो चैनल ना, इसका कोई इशू नहीं है, इसमें क्या इशू होना है, ये देखो रन किया हमने, हो गया रन, ये देखो, मैं कहता हूँ नो, ये देखो ये चल रहा है, इसका इशू नहीं है। क्यों नहीं इशू? बिकॉज ये सिंगल लाइन है, इसके नीचे अगर कुछ लिखा होता और उसका अलाइनमेंट इधर उधर होता तो पंगा पड़ता। अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, जाने का नहीं, ये सेव, अब बताओ रन होगा कि नहीं होगा? जो कहते हैं कि हाँ सर रन होगा, उनके मुंह में एक कड़वी चॉकलेट, बहुत ही कड़वी, एकदम जबरदस्त कड़वी। जो कहते हैं कि सर ये प्रोग्राम जो है रन नहीं होगा, घी शक्कर आपके मुंह में। सबसे पहले मैं चेक कर लूं कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, ये रन नहीं होना चाहिए, ये बात, जे बात, अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, इंडेंटेशन का ही सारा खेल है, एंड दिस इज वाई, माफ कर दीजिएगा, पाइथन पाइथन लगा रखा है, पाइथन पाइथन पाइथन, भेड़ चाल बना रखी है। मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि पाइथन के इफ फंक्शंस इतने बेहतरीन नहीं है लिखने में। वैसे पाइथन तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज है, सिंटेक्स फॉर्मेशन पे काम होना चाहिए, इंडेंटेशन की वजह से इतना कुछ ध्यान रखना पड़ता है, और फिर आपको ये भी नहीं पता होता कौन सा इफ कहां ब्लॉक हो रहा है। अभी बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है आपको आइडिया ना हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक अभी VBA का एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, ये एल्स का ये जो स्पेस है, ये इसके नीचे आना चाहिए। पहले मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, ये यहाँ पे स्पेस है, ये नीचे जाएगा, ये भैया सेम होना चाहिए, देखो हट गया, ये हट गया। अब आप इसको रन करो, सेव करते हैं पहले इसको, सेव, ठीक है, ये देखो रन हुआ, नीचे दिख रहा होगा आपको, ये मेरा विंडो डीनो पाइथन वाला रन होगा। अब मैं यहाँ पे अगर इस एल्स को भी ऐसे हटा दूं, ये एल्स किसका है, इसका है, हिल गया, सेव करो, एरर आएगा, रन करो, ये देखो, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इंडेंटेशन का आपको खास ख्याल रखना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने पहले बोला लैंग्वेज तो फैंटास्टिक है, राइट, आप इसके दीवाने हो ही जाएंगे, बट मुझे लगता है कि अब जैसे आप लोगों में से किसी को अगर VBA एक्सेस, VBA एक्सेल, VBA पे काम नहीं आपको कभी किया, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। देखो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इफ माय नेम इक्वल्स टू अजय, फॉर एग्जांपल अजय, ठीक है, तो वहां पे हम ऐसे लिखते हैं देन मैसेज बॉक्स डाल देते हैं जैसे यहाँ पे प्रिंट होता है, ठीक है, ठीक है, इट्स अ बॉय फॉर एग्जांपल, इस तरीके से, और बाय द वे एक इक्वल्स टू होता है, ठीक है, एनीवेज वो ठीक है। और फाइनली आप एल्स में लिख देते हो कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या, मैसेज बॉक्स इट इज नॉट श्योर, लेट्स से अगर नाम अजय नहीं है तो इट इज नॉट श्योर, ठीक है, और लास्ट में आप लिख देते हैं एंड इफ, समझे, एंड इफ लिखाना होता है वहां पे, यहाँ पे एंड इफ वगैरह नहीं लगता है,
ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे एक और इफ लिखूं, इफ माय नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट, ऐसे, तो जब आप कोड देखते हो तो आपको कोड देखने से ना पता लग जाता है कि भैया कौन सा इफ कहां तक जा रहा है, क्योंकि हर इफ का एक ब्लॉक होता है एंड इफ, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका मैसेज बॉक्स ये आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको घंटा नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। आई एम सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैसेज बॉक्स एक और डालना है, डालो, हेलो, ठीक है। अब इस मैसेज बॉक्स को भी आप जहां मर्जी हिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है कि हाँ भाई हम क्योंकि वीबीए से काम करके निकले हैं तो शायद इसलिए, बट मेरे को ये लगता है कि देखने से कोड का एक अंडरस्टैंडिंग भी बनना चाहिए, ठीक है। ये अलग बात है कि हाँ आप जब किसी फील्ड में घुसे होते हैं, करते करते आपको सब समझ आ जाता है, बट अभी जैसे इस पूरे खुराक को निगलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा ये, तो इसीलिए एक तो ये चीज है कि आप थोड़ा सा स्पेस वगैरह अच्छा रखें, है ना। तो एक तो ये चीज हो जाएगी, बाकी इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसे ये प्रिंट है मेरा एलिजिबल फॉर बेसिक एक्सेल, अब मैं इसके नीचे एक और प्रिंट कर देता हूँ एलिजिबल फॉर बेसिक एक्सेल फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, अभी देखिए सारा कुछ इसका चरमरा जाएगा, ये देखिए इसको रन मॉड्यूल कर ये देखिए, ठीक है। तो एनीवेज ये मेरा थॉट है, आप मुझे बोल सकते हैं अगर आपको लगे कि क्या सर आप गलत बात बोल रहे हो, हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि थोड़े से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, देखने से ब्लॉक्स पता लग जाना चाहिए, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। एनीवेज लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, तो ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो कैसा ये रहा प्रोजेक्ट आपका, आपने किया नहीं किया मुझे जरूर बताइएगा, और अब हम मिलते हैं, लूप्स वगैरह शुरू करते हैं। ये हमने बच्चों बच्चों वाली चीजें कर ली हैं, लूप्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लूप्स के बाद फिर हम लोग लिस्ट वगैरह शुरू करेंगे, अगेन वेरी वंडरफुल थिंग इन पाइथन, और फिर ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी गाइस, बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।